बहुत वक्त पहले एक छोटे और खामोश से गांव में एक जस्तजू करने वाली और शरारती सी नन्ही बच्ची रहती थी, जिसका नाम था आरो। आरो को किताबें पढ़ना और नई जगहों की सैर करना बहुत पसंद था। वो अक्सर ख्वाब देखती थी, काश मैं किसी जादुई दुनिया में जा पाऊं, जहां जानवर बातें करते हों, दरख्त सितारों की तरह चमकते हों और दरिया आसमान में बहते हों। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका ख्वाब बहुत जल्द सच होने वाला है। एक दिन दोपहर को, जब वो जंगल के किनारे खेल रही थी, उसे एक सुनहरी चमकती हुई चाबी मिली। इस पर ये अल्फाज लिखे थे, बहादुर बनो और जादुई दुनिया तुम्हारे सामने खुल जाएगी। आरो ने हैरत से उर्दगर्द देखा। अचानक उसने एक पुराना दरख्त देखा, जिसके तने पर एक अजीब सा ताला लगा हुआ था। उसने एहतियात से चाबी ताले में डाली। चट्टाख, दरख्त का तना खुलकर एक रोशन दरवाजे में बदल गया। इसके पीछे एक ऐसी दुनिया थी जिसका आरो ने कभी तसव्वुर भी न किया था। जैसे ही आरो अंदर दाखिल हुई, फजा में खुशबू फैल गई। दरख्त कौस व कुज़ह के रंगों में जगमगा रहे थे और फूल सरगोशी कर रहे थे। खुश आमदीद नहीं बची, तुम हमारी खास मेहमान हो। अचानक एक मोटा सा खरगोश उछलता हुआ आया और अदब से झुककर बोला, हेलो, मैं हूं टपुरी, इस जादुई जंगल का रहनुमा। आओ, मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाता हूँ। आरो इसकी प्यारी सी कमर पर बैठ गई और दोनों आगे बढ़ने लगे। इसने एक तोता देखा जो किताबें पढ़ रहा था, एक हाथी देखा जो बांसुरी बजा रहा था और एक दरिया देखा जो आसमान की तरफ बह रहा था। आरो की आंखें खुशी से चमक उठें। ये तो सच में जादू है। मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़े, दुनिया बदलने लगी। आसमान पर काले बादल छा गए, फूल मुरझा गए और दरिया खशक होने लगे। टपुरी की आवाज कांपने लगी, आरो, हमारी दुनिया खतरे में है। साया दीव ने हमारा इस्नहरी क्रिस्टल ऑफ लाइट चरा लिया है। यही क्रिस्टल हमें जिंदगी और जादू देता है। अगर ये वापस न आया तो हमारी दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। आरो ने हिम्मत से कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे बताओ क्या करना होगा। टपुरी ने उसे एक चमकता हुआ नक्शा दिया, जिस पर 3 जगहें बनी थीं। सरगोशियों वाला दरिया, गाते हुए पहाड़, सायों का किला। सबसे पहले वो चांदी जैसे दरिया पर पहुंचे। वहां पानी ने बोलना शुरू किया, अगर आगे बढ़ना है तो मेरी पहेली का जवाब दो। मैं बना पर के उड़ता हूँ, बना पाँव के दौड़ता हूँ। मुझे पकड़ नहीं सकते मगर महसूस कर सकते हो। बताओ मैं कौन हूँ। आरो ने कुछ देर सोचा और मुस्कुराकर कहा, तुम हवा हो। दरिया हंस पड़ा और अपने पानी का पल बना दिया। आरो और टपुरी आराम से गुजर गए। फिर वो ऊंचे चमकते पहाड़ों की वादी में पहुंचे। अचानक पत्थर गाने लगे मगर रास्ता बंद था। गहरी आवाज गूंजी, सिर्फ वही गुजर सकता है जिसके दिल में हिम्मत हो। अपना गीत गाओ। आरो शर्मा गई मगर आंखें बंद की, गहरी सांस ली और गाना शुरू किया। रोशनी कभी नहीं हारती, अंधेरा सिर्फ छिपता है। दिल में अगर हिम्मत हो तो रास्ता खुद बनता है। पहाड़ गूंज उठे और पत्थर हटकर रास्ता बन गया। आखिरकार वो साया दीव के किले में पहुंचे। किला अंधेरे में डूबा हुआ, डरावना और सर्द था। कौन है जो मेरी दुनिया में आया? गिरजदार आवाज गूंजी। आरो बहादुरी से आगे बढ़ी। मैं हूं आरो, मैं सुनहरी क्रिस्टल वापस लेने आई हूं। ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। साया देव कहका मारकर हंसा, इतनी सी बच्ची मुझे हराएगी? आरो ने अपनी जेब से वो छोटी सुनहरी चाबी निकाली। अचानक वो रोशनी की तेज किरण में बदल गई। रोशनी ने साया दीव को घेर लिया। वो चीखता हुआ धुएं में बदल गया और गायब हो गया। इसी लम्हे सुनहरी क्रिस्टल ऑफ लाइट आरो के हाथों में आ गया। आरो ने क्रिस्टल को जंगल के वसत में रखा। अचानक पूरी दुनिया रोशनी से जगमगा उठी। फूल खुल गए, दरिया गाने लगे और आसमान सितारों से भर गया। जानवर खुशी से चलाए। आरो ने हमारी दुनिया बचा ली। टपुरी ने खुशी से कहा, अब तुम हमारी हीरो हो। ये चाबी हमेशा तुम्हें वापस ला सकती है। होले होले वो रोशन दरवाजा दोबारा नमूदार हुआ। आरो मुस्कुराकर सबको अलविदा कहकर अपने गांव वापस आ गई। हर रात जब वो सितारों वाले आसमान को देखती, आहिस्ता कहती, कहीं ना कहीं एक जादुई दुनिया है जो मेरा इंतजार कर रही है। यूं नन्ही सी आरो ने साबित कर दिया कि हिम्मत और नेकी से सबसे गहरा अंधेरा भी खत्म किया जा सकता है। कहानी का सबक, हिम्मत, नरमी और खुद पर यकीन रखने से सबसे अंधेरी राहें भी रोशन हो जाती हैं और दूसरों के लिए उम्मीद बनाई जा सकती है।